नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक मरतबा बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद पेश फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ा एहसान कि मैं और आप इस वक़्त एक वली कामिल सैयदज़ादा मखदूमज़ादा हज़रत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उसमें मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादा, नबियों का ज़िक्र करना इबादत है। क्या मतलब? किसी नबी का ज़िक्र करें, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो, नात की सूरत में हो, नसर की सूरत में हो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो, हज़रत नूह, हज़रत सालेह, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलाम, जिस नबी का चाहें आप ज़िक्र करें, ये ज़िक्र करना इबादत है। और जहाँ तक अल्लाह के नेक लोगों का ज़िक्र करना, तो इसके मुतालिक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व ज़िक्र सालिहीन कफ़ारा, जहाँ अल्लाह के नेक लोगों का ज़िक्र किया जाता, ये ज़िक्र करना गुनाहों का कफ़ारा बन जाता। अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों का कफ़ारा बना देता है इनका ज़िक्र करना। अब अंदाज़ा कीजिए कि मैं और आप जिस महफ़िल में मौजूद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हुआ और अल्लाह के इस मकबूल बंदे का ज़िक्र हो रहा है, इबादत भी हो रही है और अल्लाह ताला गुनाहों का कफ़ारा भी कर रहा, हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ भी फरमा रहा। मैं और आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज में एक दुआ मांगते हैं और दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने तलकीन फरमाई। सूरे फातिहा सब पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, बग़ैर सूरे फातिहा पढ़े नमाज नहीं होती। इमाम के पीछे पढ़ेंगे तो इमाम की जिम्मेदारी बोल सूरे फातिहा पढ़े, तन्हा पढ़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ेंगे। बग़ैर सूरह फातिहा नमाज नहीं होती। इस सूरह मुबारका की बड़ी तफसीर है एक मुख्तसर हिस्सा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। ये दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तलकीन फरमाई। हर नमाज में हम पढ़ते हैं। फजर की नमाज में 4 मरतबा हमने ये दुआ पढ़ी, ज़ोहर में हमने 12 रकातें 12 मरतबा असर में पढ़ी, मगरिब में, इशा में। सवाल ये पैदा होता है दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई। ये नमाज में हम दुआएं मांगते हैं, रोज मांगते हैं। आज इशा की नमाज पढ़ी, उसमें भी दुआ मांगी, रब ने ये दुआ कबूल की या नहीं की, इस पे गौर करना चाहिए। इन आरास का मकसद ये होता है कि जिनका जिक्र हो रहा है वो तो कामयाब हो गए, रब ने उन्हें इज्जतों से नवाजा, रब ने उन्हें मकाम व मरातिब से नवाजा, रब ने उन्हें आसमाने विलायत का एक रोशन चांद सितारा बना दिया। सवाल ये है कि मुझे और आपको क्या मिला, मुझे और आपको क्या मिला। ये गौर करने के लिए आरास के महफिल गोया एक तरह से मुनक्किद किए जाते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। बहुत से लोगों ने यहाँ पे तर्जुमा ये भी किया, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। अकल के अंधे, अगर सीधे रास्ते पे नहीं तो मस्जिद में क्यों, ये नमाज क्यों, रोजा क्यों, हज क्यों, ज़कात क्यों नहीं। उन्होंने भी अपने मकसद के तहत तर्जुमा बहुत अच्छा किया। शैतान नमाज में भी वसवसे देता,
शैतान नमाज में वसवसे देता है, मस्जिद में वसवसे देता है, नेक महफिल में वसवसे देता है। ये गोया तर्जुमा करके इस तरफ इशारा कर रहे हैं, हमारा काम चलना अगरचे नहीं है, जो चलना चाहते हैं उनके राह में रुकावटें डाली जाए। समझ रहे हैं आप? जो चल रहे हैं उनकी राह में रुकावट डाली जाए। तो ये तर्जुमा करके उन्होंने अपने अज़ाइम की तरफ इशारा किया। आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान इसका तर्जुमा फरमाते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। ये तेरा फजल है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, ये तेरा करम है कि हम रोजा रखते हैं, ये तेरी खास मेहरबानी है कि ज़कात का सिलसिला है, हज का सिलसिला है, नेक महफिल में जाने का सिलसिला है, दरगाह आलिया अशरफिया से ताल्लुक है, उर्स में जाना होता है, महफिल नात में जाना होता है, शबे जुमेरात की महफिल में जाना होता है। ऐ रब्बे करीम इन कामों में मुझे इस्तिकामत अता फरमा, इन कामों में मुझे दवाम अता फरमा, मेरी आदत बन जाए और मरते दम तक मुझे इस पे साबित कदमी अता फरमा। क्या हमारी दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई? ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, दुआ कबूल हुई कि ना हुई? अगली आयत में कबूलियत के आसार रब बयान फरमाता है, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम फरमाया। ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पे तूने इनाम फरमाया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, जिन पे तेरा गजब हुआ, जिन पे तेरा कहर हुआ और जो बहक गए, यानी यहूदी और ईसाई, मुझे उनसे महफूज फरमा। ईसाई मोहब्बत में आगे निकल गए, मुझे ऐसी मोहब्बत से महफूज फरमा। यहूदी बुग़्ज़ में आगे निकल गए, मुझे बुग़्ज़ से महफूज फरमा। मुझे एतदाल वाला रास्ता अता फरमा, जिन पर तेरा इनाम हुआ। ये कौन है जिन पर रब का इनाम हुआ? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। ये वो लोग जिन पे रब ने इनाम फरमाया, वो नबी हैं, वो सिद्दीक हैं, वो शुहदा हैं, वो सालिहीन हैं। नबियों में से सिर्फ हजरत आदम का एक वाकया बयान करके मैं और आप अपना जायजा लें, क्या हम इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर हैं? मेरे और आपके जद्द अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वाकया आपने सुना, 300 साल तक रोते रहे, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा, ऐ अल्लाह मुझ पे करम फरमा। 300 साल मुसलसल रोते रहे। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात औ कमा काल, ऐ अल्लाह तुझे तेरे मोहम्मद का वास्ता मुझे बख्श दे। रब फरमाता है हजरत आदम को ये कलिमात हमने सिखाए, ये कलिमात हमने तलकीन फरमाए। एक दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि मुहम्मदिन अन तग़फिर ली, ऐ अल्लाह मुझे तेरे महबूब का वास्ता बख्श दे। ऐ आदम तू मोहम्मद को कैसे जानता? या रब जब सांसों का सिलसिला शुरू हुआ, अर्श पे तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं समझ गया ये तेरा सबसे अजीम बंदा, ये तेरा महबूब बंदा। तो चुनांचे मैंने इसी का वास्ता पेश किया। रब ने फरमाया, ऐ आदम अगर मेरे महबूब का वसीला पेश ना करता मैं हरगिज तुझे माफ ना फरमाता। तो वसीला पेश करना किसका काम? हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। और हजरत आदम कौन? इनाम याफ्ता लोगों में शामिल, सरे फहरिस्त। तो मैं और आप नमाज में दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमें आदम के रास्ते पे चला। हजरत आदम का तरीका तो वसीला तलब करना। अगर आप वसीला तलब करते हैं, इस पे कायम है, तो आपको मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो नमाज में दुआएं मांगते हैं, रब ने दुआ कबूल फरमाई। और जो वसीले से मना करते हैं, तो वो गौर कर लें, उनकी वो दुआएं कबूल नहीं हो रही जो नमाज में वो दुआएं मांग रहे। आई बात आपको समझ? यह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एक वाक़या। सिद्दीकीन एक औलिया किराम का मकाम मर्तबा है, सबसे बुलंद, सबसे अफजल सिद्दीक अकबर आपका मकाम। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी के वाक़यात आप गौर करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या क्या बारहा आपने सुना। मुल्क शाम तिजारत की गर्ज से गए, ख्वाब देखा,
राहिब को ख्वाब सुनाया, बात आई गई हो गई। जब वापस मक्के पहुंचे, लोग पहुंचे वसवसा देने के लिए, वरगलाने के लिए कि तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा है मालूम? वो कहते मैं अल्लाह का नबी हूं। आपने फरमाया अच्छा। गए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब गौर से सुनिए मेरे जुमले। कहने लगे या मोहम्मद, क्या कहा? या मोहम्मद, मैंने ऐसा सुना। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हें कोई शक? शक तो नहीं, लेकिन इतनी बड़ी बात। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया क्या हमारी सच्चाई के लिए वो काफी नहीं जो तुमने ख्वाब देखा और वो हीरा राहिब ने तुम्हें उसके मुतालिक ताबीर बताई? हजरत अबू बकर सिद्दीक दंग रह गए। ये जो गैब की खबरें बता रहे हैं ये अल्लाह के रसूल। फौरन कहने लगे या ऐ अल्लाह के रसूल, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने दामन से वाबस्ता फरमाए। जब आए थे क्या कहा? या मोहम्मद। आदाब से वाकिफ नहीं थे, जो ही मुसलमान हुए तो लब से जारी हुआ या रसूल अल्लाह। इनाम याफ्ता लोगों का काम या रसूल अल्लाह कहना होता। और ये पहले शख्स हैं जो इस्लाम ले आए, ईमान ले आए। सबब क्या बना? इल्म गैब मुस्तफ़ा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को मानना ये मोमिनों का काम है, ये इनाम याफ्ता लोगों का काम, ये उन लोगों का काम है कि जिनके तरीके पे चलने के लिए मैं और आप दुआएं मांगते हैं। आपका भी है यकीदा, मेरा भी यकीदा, मुझे और आपको मुबारक हो। हम जो नमाज में दुआएं मांगते हैं रब ने दुआएं कबूल फरमाई। और जो इसके बरक्स अकीदा रखते हैं उन्हें गौर करना चाहिए वही बात कि उनकी वो दुआएं कबूल नहीं हो रही जो वो नमाज में दुआएं मांगते हैं। और याद रखें, बारहा आपने ये जुमला भी सुना, मर्दों में सबसे पहले कौन ईमान लाए? जोर से बोले आप, जोर से बोले। मर्दों में सबसे पहले ईमान कौन लाए? मर्दों में सबसे पहले ईमान कौन लाए? नहीं समझे आप? नहीं समझे आप? मर्दों में सबसे पहले ईमान अबू बकर सिद्दीक लाए। सबब इल्म गैब मुस्तफ़ा है। पता चला रसूलुल्लाह की अजमतों को मानना, आपकी रिफअतों को मानना, आपकी इज्जतों को मानना, आपकी सरबुलंदी को मानना, ये किसी आम बंदे का काम नहीं, ये मर्दों का काम। जब भी हम कहते हैं मर्दों में सबसे पहले ईमान हजरत अबू बकर सिद्दीक लाए, इस तरफ भी इशारा। तो नबी का देखा, नबी का तरीका भी यही है, वसीला पेश करना। सिद्दीक का तरीका इल्म गैब पे ईमान लाना। अगर मुकम्मल तफसील बयान की जाए तो बहुत वक्त चाहिए। शोहदा का रास्ता भी इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। मुहर्रम का महीना चल रहा, हजरत इमाम हुसैन का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आप हजरत इमाम हुसैन के पूरी सीरत उठा के देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता चंद सालों से हमारे इलाके में ये अल्लाह का बड़ा फजल, बड़ा करम कि शेखुल मशाइख किबला डॉक्टर साहब 9 रोजा मुहर्रमुल हराम के प्रोग्राम करते हैं। आपने बड़े तफसील के साथ सुना। सिर्फ एक तरफ, एक मामले की तरफ आपका जहन उस तरफ लाने की कोशिश करूं, क्योंकि हमारा मौजू ये है कि हम जो दुआएं मांगते हैं कबूल हुई कि नहीं। और इनाम याफ्ता लोगों में इमाम हुसैन भी ज़ाहिर है शामिल। हजरत इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल किए हैं। कितने हज? 25। हालांकि पूछ लीजिए, शाह साहब भी आलिम हैं, आपके साहिबजादे भी आलिम हैं, दूसरे साहिबजादे भी आलिम हैं, यहाँ दीगर उलमा भी तशरीफ फरमा है। बेहतर तो ये है बंदा सवारी के साथ जाए हज करने। एक शख्स कराची से पैदल हज करने जाए, अवाम में तो बड़ा चर्चा होगा, माशाल्लाह पैदल गया है, हर मकाम पे नवाफिल पढ़ रहा है, रोजे रखते जा रहा है। तो शाह साहब फरमाएंगे बेहतर ये है हवाई जहाज में चला जाता, ये रोजे मक्के में रखता, हर रोजे के एवज 1 लाख नेकियां मिलती, हर तस्बीह के एवज 1 लाख तस्बीहां पढ़ने का सवाब। हजरत इमाम हुसैन पैदल क्यों जाते? वो पैदल इसलिए तशरीफ ले जाते, रास्ते में गुलाम भी साथ होते चले जाएं, तरबियत का सिलसिला हो, काफिला बनता चला जाए, मक्के तक ये तरबियत हो, वापसी पर भी ये सिलसिला जारी रहे, यहां तक कि मदीना आ जाए। ये इसका एक जवाब। बहरहाल 25 हज आपने पैदल किए। जब 26वीं हज की बारी आई, आपने मक्के से रास्ता करबला का लिया।
करबला का लिया। क्यों? वो इसलिए कि यह हज का मौका नहीं है, ये दीन बचाने का मौका है। ये हज हो गए 25, अब 26वां हज नहीं करना, बल्कि अब के बार जान देकर इस्लाम बचाना। क्या मतलब? जब इस्लाम को जरूरत हो, जान माल इज्जत आबरू इस्लाम पे कुर्बान करना, ये उन लोगों का रास्ता है जिन पे रब ने इनाम फरमाया। यही जज्बा हमारा है तो मुबारक हो, हमारी दुआ कबूल हुई। अगर ऐसा नहीं तो फिर गौर करना चाहिए। आखिरी बात इसी हवाले से, हजरत हुर का आपने कई मर्तबा सुना। हजरत हुर आखिरी लम्हात में हजरत इमाम हुसैन के काफले में शरीक हुए। का क्या हुआ? का हुजूर बहुत हो गया, मैं जन्नत जाना चाहता हूं और आपके होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है? आपका एक चाहने वाला जन्नत में ना जाए। फरमाया उतरो घोड़े से और आप हमारे साथ का। नहीं हुजूर, इसी घोड़े पे आकर मैंने आपका रास्ता रोका और अब के बार ये जान घोड़े से उतरकर, मेरी लाश उतरकर आपके कदमों में गिर पड़े, तभी मैं निजात समझता हूं। तो इन चंद लम्हात में क्या हुआ? हजरत हुर कहां से कहां पहुंच गए? कभी गौर किया? क्या नमाज बदली? क्या रोजा बदला? क्या हज बदला? क्या किया? तो मानना पड़ेगा इतनी देर में हजरत हुर ने न नमाज बदली, न रोजा बदला, न कलमा बदला। हजरत हुर ने पीर बदला है, इमाम बदला है। इमाम, कुरान की आयत है, कल कयामत के दिन हम तुम्हें तुम्हारे इमामों के साथ उठाएंगे। इमाम पीर के साथ, इमाम के साथ, लीडर के साथ, मुर्शिद के साथ, रहनुमा के साथ। हजरत हुर बता रहे हैं, देख लो, कुछ देर पहले तक मेरा लीडर यजीद था, मेरा रहनुमा यजीद था, मेरा मुर्शिद यजीद था, मेरा पीर यजीद था, मेरा इमाम यजीद था, और अब मेरा इमाम हुसैन है, मेरा पीर हुसैन है, मेरा मुर्शिद हुसैन है, मेरा लीडर हुसैन है। तो जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। अगर हमारी मोहब्बत भी ऐसे लोगों के साथ कि जो जान माल इज्जत आबरू दीन इस्लाम के लिए लुटाना चाहते हैं, तो मुबारक हो, हमारी दुआ कबूल हो गई। वो सालिहीन भी उन्हीं लोगों में से। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस बुजुर्ग की बारगाह में हम मौजूद और जिस बुजुर्ग के उर्स में हम मौजूद हैं, इनकी सारी जिंदगी इसी पे गर्दिश करती है। दुनिया की कौन सी नेमत जो आपके पास नहीं है? दुनिया की सबसे बड़ी नेमत यह है कि बंदा बादशाह बन जाए, बादशाह भी है, सर पे ताज हो, ताज भी है, मुल्क भी है, सल्तनत भी है। लेकिन मुस्तफा करीम की नालैन पे सब कुछ कुर्बान करके रवाना हुए। बादशाह होते तो आज नामो निशाना होता, लेकिन मुस्तफा करीम के दीन की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी जिंदा हैं और कल भी जिंदा रहें। हमारा नामो निशान रहे ना रहे, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का नामो निशान रहेगा, तज़किरा रहेगा। तो इस मुख्तसर से बज़म में मैंने आपको यही बताने की कोशिश की। मैं और आप अगर गौर करें कि अगर वाकई हमारी दुआ जो नमाज में हम मांगते हैं कबूल हुई है, तो फिर इन बातों पे गौर करना होगा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम फरमाया, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, जिन पे तूने इनाम फरमाया। जिन पे इनाम फरमाया वो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। उस रास्ते पे चलने के लिए मैं और आप दुआएं मांगते हैं। इस सारी गुफ्तगू को चंद जुमलों में मैं आखिर में इस तरह बयान करूं। सीधा रास्ता वो है जिस पे हजरत आदम हो, सीधा रास्ता वो है जिस पे हजरत नूह हो, सीधा रास्ता वो है जिस पे तमाम नबी हो, सीधा रास्ता वो है जिस पे तमाम सहाबा हो, सीधा रास्ता वो है जिस पे तमाम औलिया हो, सीधा रास्ता वो है जिस पे तमाम बुजुर्गान दीन हो। कोई शख्स टावर से चले और उसे आप बताएं सीधा चलते आओ, सीधा चलते आओ, यहां तक कि तुम लालू के 10 नंबर तक पहुंच जाना, फिर वहां पूछ लेना हम दरगाह शरीफिया का रास्ता बता देंगे। कुछ देर बाद आपने पूछा कहां पहुंचे,
वो कोई जगह बताएगा मज़ार कायद आए नहीं आए, का नहीं भाई सीधे हाथ की तरफ मज़ार कायद नहीं आए, नहीं। अच्छा उल्टे हाथ की तरफ टी पे मज़ार नहीं आए, नहीं नहीं नहीं, आप भटक गए। जो रास्ता हमने बताया हो ही नहीं सकता उसमें यह मज़ार ना आए। आप भटक गए हैं, सफर में हैं लेकिन भटक गए हैं, सीधे रास्ते पे नहीं हैं। सीधे रास्ते पर हैं तो तमाम अंबिया भी मिलेंगे, सीधे रास्ते पर हैं तो तमाम सहाबा भी मिलेंगे, सीधे रास्ते पर हैं तमाम औलिया किराम भी मिलेंगे। उन्हीं उसी रास्ते पे सैयद अशरफ जहांगीर समनानी भी चमकते हुए नजर आएंगे, बाबा फरीद भी चमकते हुए नजर आएंगे। किन किन बुजुर्गों का नाम लिया जाए, बस इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से यही अंदाजा लगाएं, गौर करें कि हम सीधे रास्ते पर हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। जरा सा मामला ऊंच नीच है तो फिर भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उर्स में आते रहें, दरबार आते रहें, जो कमी बेशियाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कमी बेशियाँ ख़त्म करने के लिए भी हमारे मुर्शिद करीम यहाँ मौजूद है। आते रहेंगे, सिलसिला रहेगा तो इंशाअल्लाह दिल भी साफ़ होता रहेगा। जब दिल साफ़ होता रहेगा तो चेहरा भी रोशन होता चला जाएगा, दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।